Assalamualaikum class 7. I am Nasir Riaz and today I am going to start question number 2 of exercise 2.3. Now look at the board and put your all attention toward me. जी question number 2 हमारे पास क्या है? Arrange the following rational numbers in descending order. इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इनके पहले बड़े नंबर लिखने हैं फिर छोटा नंबर लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ओवर में वैल्यूज आ रही है, तो ओवर में वैल्यूज तो देख के आपको आइडिया नहीं होगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किए थे। जी 9 को किससे करेंगे तो 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। तो हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे सारे वैल्यू सेम हो। अगर हम 2 को 9 से काटते हैं तो 18 आ जाएगा, 3 को 6 से काट देंगे 18 हो जाएगा, 9 से काट देंगे तो नीचे 18 आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो जब हम नीचे वाले को करते हैं तो ऊपर वाले को भी लाजमी करना पड़ेगा। जी अब देखें इन दोनों को हम करेंगे जी 9 के साथ, इन दोनों को हम करेंगे 6 के साथ और इन दोनों को हम करेंगे 2 के साथ। अब आप ये देखें जी 9 9 2 9 18, 2 6 12, 3 6 18, 2 8 16, 2 9 18। अब हमारे पास देखेंगे नीचे वाली सारी वैल्यूज सेम आ गई। अब आपने इनको क्या करना है जी अरेंज करके लिख लेना है। तो अरेंज करते वक्त आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 16 पहले आएगा, 12 बाद में 9 सबसे एंड पे आएगा। इसका मतलब है पहले आप लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 18, 12 डिवाइडेड बाय 18 और 9 डिवाइडेड बाय 18। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, जो ये आंसर आया और ये किसका था, इसका था, दूसरा इसका था और तीसरा इसका था। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है ना वो बनेगा जी। आप लिखेंगे कल 8/9 फिर 2/3 और फिर 1/2। तो 8/9, 2/3 और 1/2, ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आएगा। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है। तो जी बच्चों आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज दी फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने डिसेंडिंग में किया था, ये 12 नंबर पहले छोटा बाद में। अब हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और इसमें पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं फिर हम बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ये ऐसे हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेम वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस ऑर्डर में फर्क आ गया। 1 और 2 1 और 3 1 और 4। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिससे सबके नीचे सेम आ जाए। तो हमने इधर किया जी पहले इनको 6 से काट लेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे नीचे 12 आ जाएगा। पहले दो वाले को 6 से करना है, अगले दो को 4 से, अगले दो को 3 से। 6 1 6 और 6 2 12, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3 और 3 4 12। नीचे सबके सेम आ गए। अब सबसे छोटा नंबर आप लिखेंगे जी, सबसे छोटा नंबर 3/12, फिर 4/12 और 6/12। अब जो 3/12 का ये कौन से नंबर वाले का आंसर था, ये था हमारे पास 1/4 का आंसर। तो इसके नीचे ये वाला लगा देंगे आप। 4/12 जो दूसरी वैल्यू का आंसर था, फिर 1/3 आ जाएगा और जो 6/12 वो पहली वैल्यू का आंसर था, तो हमारे पास एंड पे आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3, एक में असेंडिंग ऑर्डर और एक में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि मैं आपको उसको दोबारा समझा सकूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे अच्छा सा कमेंट भी दिया करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर ये 5 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो इसके लिए कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा मुझे बोर्ड रेडी करने में या इसको क्वेश्चन को रेडी करने में लग जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ ज़रूर आ रही होगी और मेरी जो मेहनत है इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा जब आप आएंगे छुट्टियों के बाद स्कूल में। तो आप मुझे पहले ही ये कहेंगे सर ये हमें पहले ही आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।